What's up guys, वेलकम टू द ट्रेनिंग मॉड्यूल नंबर 5। इससे पिछले ट्रेनिंग मॉड्यूल नंबर 4 में मैंने आपको सेल्स फनल सिस्टम के बारे में इन डेप्थ इन डिटेल A to Z एक्सप्लेन किया। सो आई होप एंड आई बिलीव कि आपने ट्रेनिंग मॉड्यूल नंबर 4 को कंप्लीटली देखा होगा और साथ के साथ इंप्लीमेंट भी किया होगा, बिकॉज अब जितना भी खेल है सारा खेल इंप्लीमेंटेशन एंड प्रैक्टिस का ही है। ठीक है, अगर आप इन वीडियोस को देख रहे हैं, इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, सीखने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, तो आप खुद फील कर रहे होंगे, आपको खुद फील हो रहा होगा कि मुझे यहाँ कुछ समझ ही नहीं आ रहा, कुछ पल्ला ही नहीं पड़ रहा है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। ठीक है, बिकॉज यहाँ पर आप सारा खेल प्रैक्टिस का है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप सीखेंगे, जब आप सीखेंगे तो आप कुछ करने की कोशिश करेंगे, और जब आप कुछ करने की कोशिश करेंगे तभी आपको कुछ मिलेगा। जो लोग कुछ करने की कोशिश नहीं करते उनको कुछ नहीं मिलता। यू हैव टू डू योर वर्क वेरी ऑनेस्टली। आपको अपने काम को ईमानदारी से करना है। जो लोग अपने काम को ईमानदारी से करते हैं उन्हीं को रिजल्ट्स मिलते हैं, वही अपने गोल को अचीव करते हैं लाइफ में। ठीक है, ऑलराइट, सो नाउ लेट्स कम टू दिस ट्रेनिंग मॉड्यूल नंबर 5। और इस ट्रेनिंग मॉड्यूल नंबर 5 में, ये बिल्कुल फ्रेश ट्रेनिंग मॉड्यूल है, और इस ट्रेनिंग मॉड्यूल नंबर 5 में आई विल डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग अबाउट ईमेल ऑटोमेशन ब्लूप्रिंट। और इन सिंपल वर्ड आई कैन से आई विल बी डिस्कसिंग ईच एंड एवरीथिंग अबाउट ईमेल मार्केटिंग। ईमेल मार्केटिंग क्या होते हैं, कैसे वर्क करती है, कैसे आप सिंगल क्लिक में थाउजेंड्स ऑफ ईमेल सब्सक्राइबर्स को ईमेल सेंड करेंगे, ईच एंड एवरीथिंग आई विल बी डिस्कसिंग इन दिस ट्रेनिंग मॉड्यूल नंबर 5। और इस ट्रेनिंग मॉड्यूल नंबर 5 की ये पहली वीडियो है, और इस फर्स्ट वीडियो में आई विल बी डिस्कसिंग दैट व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बिल्ड योर ईमेल लिस्ट। ईमेल लिस्ट को बिल्ड करना क्यों जरूरी है, या फिर ईमेल मार्केटिंग करना क्यों जरूरी है। एंड नाउ इस बात को समझाने के लिए मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा, और इन पॉइंट्स के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा। अगर आप अपनी ईमेल लिस्ट को बिल्ड करते हैं, ईमेल मार्केटिंग करते हैं, देन हाउ इट कैन change the game of your affiliate marketing business. All right, so now let's come to this topic and let me share these points. And here is point number 1, and point number 1 is internal traffic source. जो email list होता है वो आपका internal traffic source है। ठीक है, अब traffic sources 2 टाइप्स के होते हैं, एक है external traffic source, दूसरा है internal traffic source। अब external traffic sources वो traffic sources होते हैं जहां पर आपका अपना कोई भी कंट्रोल नहीं होता है। ठीक है, internal traffic sources पर या फिर ऐसे प्लेटफॉर्म्स पर जो एक्सटर्नल ट्रैफिक सोर्स की कैटेगरी में आते हैं, इन प्लेटफॉर्म्स पर किस प्रोडक्ट को प्रमोट करना है, किस प्रोडक्ट को प्रमोट नहीं करना है, ठीक है, ये आप डिसाइड नहीं कर सकते। आप अपनी मर्जी से किसी भी प्रोडक्ट, किसी भी कंटेंट, किसी भी सर्विस को प्रमोट नहीं कर सकते एक्सटर्नल ट्रैफिक सोर्सेज पर। ठीक है, जैसे फेसबुक एक बेस्ट एग्जांपल है एक्सटर्नल ट्रैफिक सोर्स का। आप फेसबुक पर अपनी मर्जी से किसी भी प्रोडक्ट को प्रमोट नहीं कर सकते। फेसबुक की अपनी कुछ गाइडलाइंस है, अपनी कुछ पॉलिसीज हैं। अगर आप उन गाइडलाइंस एंड पॉलिसीज को फॉलो करते हैं तभी आप अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे फेसबुक मेक मनी, ऑनलाइन बिज अपॉर्चुनिटीज, MLM टाइप के प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने की परमिशन नहीं देता, और भी काफी सारे प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने की परमिशन नहीं देता है फेसबुक, क्योंकि फेसबुक एक एक्सटर्नल ट्रैफिक सोर्स का एग्जांपल है। यहाँ पर आपका अपना कंट्रोल नहीं होता है अपनी टारगेट ऑडियंस पर, अपने ट्रैफिक पर। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है एक्सटर्नल ट्रैफिक सोर्सेज का, क्योंकि यहाँ पर आपका कंट्रोल नहीं होता है। जो आप चाहें वो अपने टारगेट ऑडियंस को शो नहीं करा सकते। ठीक है, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंटरनल ट्रैफिक सोर्सेज। इंटरनल ट्रैफिक सोर्सेज वो ट्रैफिक सोर्सेज होते हैं जहां पर आपका अपना कंट्रोल होता है इन ट्रैफिक सोर्सेज पर। ठीक है, ईमेल लिस्ट इंटरनल ट्रैफिक सोर्सेज का एक बेस्ट एग्जांपल है। अगर आप अपनी टारगेट ऑडियंस का ईमेल कैप्चर कर लेते हैं और ईमेल लिस्ट बिल्ड कर लेते हैं, तो आप की ईमेल लिस्ट आपके कंट्रोल में है। आप अपनी ईमेल लिस्ट सब्सक्राइबर को जो प्रोडक्ट, कंटेंट या फिर सर्विस प्रमोट करना चाहें, आप फ्रीली वो प्रोडक्ट, सर्विस या फिर कंटेंट प्रमोट कर सकते हैं। यहाँ पर कोई भी आपको रिस्ट्रिक्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, आपको कोई नहीं रोक सकता। जब आप जो चाहें वो प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर सकते हैं। सो दिस इज द एडवांटेज ऑफ बिल्डिंग योर ईमेल लिस्ट, एंड दिस इज फर्स्ट पॉइंट फॉर दैट यू शुड बिल्ड योर ईमेल लिस्ट, दैट इज इंटरनल ट्रैफिक सोर्स, एंड यू हैव योर ओन कंट्रोल ऑन दिस ट्रैफिक सोर्स। आप जो चाहें उस प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं। ऑलराइट, सो नाउ लेट्स कम टू पॉइंट नंबर 2, एंड पॉइंट नंबर 2 इज परमानेंट ट्रैफिक सोर्स। ठीक है, इस पॉइंट को समझाने के लिए आप इस पॉइंट को इस बात से समझिए। सपोज अगर आप अपनी टारगेट ऑडियंस को, अगर आप अपनी ऑडियंस को फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब या फिर लिंक्डइन पर बिल्ड करते हैं, और अगर आज एक नया प्लेटफॉर्म ऐसा आता है जिस प्लेटफॉर्म पर आप अपनी ऑडियंस को बिल्ड कर रहे हैं, उस प्लेटफॉर्म को रिप्लेस कर देता है। ठीक है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूं। आपको पता है कि फेसबुक
फेसबुक से पहले कौन सा सोशल नेटवर्किंग साइट था? जैसे आज फेसबुक है, फेसबुक की तरह ही पहले ऐसा कौन सा प्लेटफॉर्म था जहां पर लोग कनेक्ट होते थे, अपनी ऑडियंस को बिल्ड करते थे? पता है आपको? तो मैं बताता हूँ, ठीक है। फेसबुक से पहले जो है एक सोशल नेटवर्किंग साइट जस्ट लाइक फेसबुक, जिसका नाम था माई स्पेस। जैसे ही फेसबुक मार्केट में आया, सारे के सारे लोग फेसबुक पर शिफ्ट हुए और फेसबुक ने माई स्पेस को बिल्कुल रिप्लेस कर दिया, खत्म कर दिया। अब आप उन लोगों के बारे में सोचिए जो माई स्पेस पर अपनी ऑडियंस को बिल्ड कर रहे थे, ठीक है। वहां पर टाइम, मनी एंड एनर्जी स्पेंड कर रहे थे अपनी ऑडियंस को बिल्ड करने के लिए। अब उनकी टाइम, मनी एंड एनर्जी बिल्कुल वेस्ट हो गई। अगर अब उनको फिर से अपनी ऑडियंस को बिल्ड करना है तो उन्हें फिर से वही टाइम, एनर्जी या मनी देना होगा अपनी ऑडियंस को बिल्ड करने के लिए, ठीक है। आप रिसेंटली का एक एग्जांपल देखिए, अभी इंडिया में टिकटॉक बैन हुआ है। अब जैसे इंडिया में टिकटॉक बैन हुआ, टिकटॉकर जितने भी टिकटॉकर्स थे जो कंटेंट क्रिएट करते थे, जिनके मिलियंस में फॉलोअर्स थे, अब एक ही झटके में उनके सारे फॉलोअर्स खत्म हो गए, एक ही झटके में सारा उनका ऑडियंस खत्म हो गया। ऑलराइट, इसीलिए मैं बोलता हूं कि ये परमानेंट ट्रैफिक सोर्सेज नहीं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, लिंक्डइन, ये आज है कल नहीं है, इनका कुछ पता नहीं है, लेकिन आपकी जो ईमेल लिस्ट है वो आपका परमानेंट ट्रैफिक सोर्स है, ठीक है। आप ईमेल लिस्ट के थ्रू अपनी टारगेट ऑडियंस के पास कभी भी, कैसे भी, कहीं भी, किसी भी सिचुएशन में पहुंच सकते हैं। आप मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप अपने YouTube चैनल पर ऑडियंस बिल्ड मत कीजिए, फेसबुक पर, लिंक्डइन पर या फिर इंस्टाग्राम पर ऑडियंस बिल्ड मत कीजिए। यस, बिल्ड कीजिए, जब तक ये प्लेटफॉर्म चल रहे हैं तब तक बिल्ड कीजिए, लेकिन अपनी ईमेल लिस्ट को भी साथ के साथ बिल्ड कीजिए, क्योंकि अगर कल को इन प्लेटफॉर्म्स को कुछ हो जाता है, कोई नया प्लेटफॉर्म आ जाता है, तो आप क्या करोगे, ठीक है। आपके पास अपनी ईमेल लिस्ट होनी चाहिए जिससे कि आप अपनी टारगेट ऑडियंस को कभी भी, किसी भी खतरनाक सिचुएशन में कांटेक्ट कर सकें। अगर कितनी भी रोस्ट सिचुएशन आपके सामने आती है, तब भी आप मनी जनरेट कर सकते हैं अपनी ईमेल लिस्ट से, बिकॉज ईमेल लिस्ट इज अ परमानेंट ट्रैफिक सोर्स एंड यू कैन रिले ऑन ईमेल लिस्ट। ऑलराइट, सो नाउ दिस इज पॉइंट नंबर 2, दैट इज परमानेंट ट्रैफिक सोर्स, एंड दैट्स व्हाई you should build your email list. All right, and now let's come to this point number 3, and point number 3 is that 80% sales come फ्रॉम ईमेल फॉलोअप। आपको पता होगा कि 80% सेल या फिर जितनी भी सेल्स होती हैं वो ईमेल फॉलोअप से ही आते हैं। चाहे आप अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करें, चाहे आप थर्ड पार्टीज के प्रोडक्ट को प्रमोट करें, आप जितनी भी सेल करेंगे वो आपको ईमेल फॉलोअप से ही मिलेंगी या फिर फॉलोअप से ही मिलती हैं, ठीक है। एक लीड एक प्रोडक्ट को तब बाई करती है जब आप उस प्रोडक्ट को, उस लीड को कम से कम 7 to 8 टाइम्स उसको शो करें, और जब वो लीड उस प्रोडक्ट को 7 से 8 बार टच करती है, तब एक डिसीजन ले पाती है कि उस प्रोडक्ट को, उस टारगेट ऑडियंस को, उस लीड को बाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अब आपको एक प्रोडक्ट को, अपनी लीड को 7 से 8 बार दिखाना है, तो आप क्या करोगे? या तो आप रिटारगेटिंग एड वहां पर रन करोगे। अब रिटारगेटिंग एड को रन करने के लिए आपको फिर से पैसे इन्वेस्ट करना पड़ेगा, या फिर दूसरा तरीका ये है कि आप पहले ही अपनी टारगेट ऑडियंस की अपने ईमेल लिस्ट बिल्ड की, ठीक है, ईमेल कैप्चर कर लिया टारगेट ऑडियंस का, और फिर उनको, उन लीड्स को ईमेल सीक्वेंस फॉलोअप्स के थ्रू फॉलोअप किया और ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू जनरेट किया, ठीक है। आप इस बात से समझे, मैं यहाँ पर आपको 2 सिनेरियो के थ्रू समझाता हूँ, ठीक है। सपोज आप एक प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं, किसी प्रोडक्ट को प्रमोट कर फेसबुक एड से, तो यहाँ पर आपको फेसबुक एड हो गया और आपने इस एड को डायरेक्टली लिंक कर रखा है प्रोडक्ट के सेल्स पेज से, मतलब आप यहाँ पर ईमेल लिस्ट बिल्ड नहीं कर रहे हो, डायरेक्टली सेल्स पेज पर भेज रहे हो ट्रैफिक को। तो यहाँ से जितनी सेल होंगी, जो भी लोग बाई करेंगे, उनका तो कमीशन आपको मिल जाएगा। सपोज आप कि इस सेल्स पेज पर 100 लोग आते हैं, 100 में से सपोज 2 या 3 ने प्रोडक्ट को बाई किया, लेकिन 2-3 से आपको कमीशन तो मिला, लेकिन उनका क्या, जो 97-98 लोग थे जिन्होंने बाई नहीं किया, उनका क्या, ठीक है। अब उनको अब दोबारा से ऐड शो करने के लिए, बार बार प्रोडक्ट को शो करने के लिए रिटारगेटिंग ऐड रन करोगे, और अगर आप रिटारगेटिंग ऐड रन करोगे फिर से आपको मनी स्पेंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप ज्यादा मनी स्पेंड करोगे और कम प्रॉफिट होगा, क्योंकि जितना ज्यादा स्पेंड करोगे ऑब्वियस सी बात है कम प्रॉफिट होगा। और दूसरे केस में, दूसरे सिनेरियो में आप यहाँ पर समझिए कि सपोज यहाँ पर आपका एड, और आपने इस एड को लिंक कर रखा है अपने फनल के साथ, ऑप्टिंग पेज के साथ, जहां पर आप अपने टारगेट ऑडियंस का पहले आप ईमेल एड्रेस या फिर कुछ
उनका नाम, फोन नंबर कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, जिससे कि आप उनका फॉलो अप कर सकें। और यहाँ से जैसे ही वो अपने नाम और ईमेल को सबमिट करते हैं, जाते हैं सेल्स पेज पर, प्रोडक्ट अच्छा लगता है तो बाई करते हैं और आपको कमीशन मिलता है। सपोज यहाँ पर आप अपने सेल्स पेज पर 100 लोग भेजते हैं, 100 में से 60 लोग यहाँ पर ईमेल सबमिट करते हैं और 60 में से 2 लोग आपके प्रोडक्ट को बाई कर लेते हैं, तो बाकी जो 98 लोग बचे उनका क्या, तो उनको आप ईमेल सीक्वेंस के थ्रू फॉलो अप करोगे और साथ ही साथ रिटारगेटिंग एड भी रन करोगे, जिससे कि आपको ज्यादा से ज्यादा कन्वर्जन मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा सेल आएगी एंड यू विल बी मेकिंग ह्यूज प्रॉफिट, आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट होगा। दैट्स व्हाई ईमेल मार्केटिंग, ईमेल फॉलोअप्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और यहाँ पर हम ऑटोमेशन की मैं बात कर रहा हूँ, ऑटोमेशन की, आप ऑटोमेशन पर ईमेल फॉलोअप कैसे करेंगे, ठीक है। ये सारा सिस्टम है, जितना भी आपको बता रहा हूँ ऑटोमेशन पर ही बता रहा हूँ। अदरवाइज तो फॉलोअप तो आप व्हाट्सएप से भी कर सकते हैं, मैसेंजर मार्केटिंग के थ्रू भी फॉलोअप कर सकते हैं, मैनुअली आप कर सकते हैं, बट आई एम टॉकिंग अबाउट ऑन ऑटोमेशन, ठीक है। तो ऑटोमेशन पर अगर आपको फॉलो अप करना है, देन ईमेल मार्केटिंग, ईमेल लिस्ट बिल्डिंग इज द बेस्ट ऑप्शन, ऑलराइट। सो दिस इज पॉइंट नंबर 3, that is 80% sales comes from email follow-ups. Now let's come to point number 4, and point number 4 is that you can generate $1 per month from one email. आप एक ईमेल से एक महीने में ऑन एवरेज $1 कमा सकते हैं। ये जो टॉप मार्केटर्स हैं, टॉप मार्केटर्स का कहना है कि अगर आप अपने ईमेल लिस्ट सब्सक्राइबर्स को अच्छे से मेंटेन करते हैं, उनको वैल्यू देते हैं, सिर्फ आप उनको प्रोडक्ट ही सेल नहीं करते, प्रोडक्ट को सेल करने से पहले आप उनको वैल्यू दीजिए, अपने एक ट्रस्ट बिल्ड कीजिए, ठीक है, आप उनके साथ कनेक्ट हो जाइए। अगर आप उनके साथ कनेक्टेड है, ट्रस्ट बिल्ड कर रखा है, आप वैल्यू दे रहे हैं, तो आप अपनी ईमेल लिस्ट से एक ईमेल से आप $1 जनरेट कर सकते हैं पर मंथ का। अगर आपने 10,000 की ईमेल लिस्ट बिल्ड कर रखी है, आपके पास 10,000 ईमेल लिस्ट सब्सक्राइबर्स हैं, तो आप ऑन एवरेज $10,000 पर मंथ का जनरेट कर सकते हैं। दिस इज ह्यूज, दिस इज मैसिव, $10,000 पर मंथ। यू सी हाउ मच is it approximately 7 to 8 lakh rupees per month। और कैसे आप $1 पर मंथ का रेवेन्यू जनरेट करेंगे, ठीक है। तो $1 पर मंथ का रेवेन्यू जनरेट करने के लिए आप उनको उसी नीच से रिलेटेड मल्टीपल प्रोडक्ट्स को प्रमोट कीजिए। प्रोडक्ट को प्रमोट करने से पहले आप उनको वैल्यू दीजिए। जब आप उनको वैल्यू देंगे और उसके बाद प्रोडक्ट को प्रमोट करेंगे, देन यू विल गेट मोर कन्वर्जन रेट बाय प्रमोटिंग मल्टीपल प्रोडक्ट्स टू योर ईमेल लिस्ट। क्योंकि यहाँ पर आपके पास ईमेल आ गया, अब उनको मल्टीपल प्रोडक्ट्स प्रमोट करने के लिए आपको कुछ तो मनी तो स्पेंड करना ही नहीं पड़ रहा है, सिर्फ आपको एक वैल्यू क्रिएट करनी है, वैल्यू देनी है, एंड देन यू हैव टू जनरेट मनी। दैट इज सुपर सिंपल, ऑलराइट। सो दिस इज पॉइंट नंबर 4, जिसकी वजह से आपको अपनी ईमेल लिस्ट बिल्ड करनी चाहिए, जिससे कि आप एक लॉन्ग टर्म गेम खेल सकें, आप लॉन्ग टर्म गेम खेल सकें, जिससे कि आपने एक बार मनी स्पेंड किया और उस मनी जो आपने आज स्पेंड किया उसका फायदा आप नेक्स्ट 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर्स तक उठाते रहें, अब मनी जनरेट ही करते हैं, ऑलराइट। तो दिस इज पॉइंट नंबर 4 एंड नाउ लेट्स कम टू पॉइंट नंबर 5, दैट इज दैट यू कैन बिल्ड योर यूट्यूब कम्युनिटी। आप यूट्यूब पर अपनी ऑडियंस बिल्ड कर सकते हैं, यूट्यूब कम्युनिटी बिल्ड कर सकते हैं। आप क्या कीजिए, अपनी ईमेल लिस्ट सब्सक्राइबर्स जो हैं उनको मैसेज कीजिए, ईमेल कीजिए कि मैंने यहाँ पर मेरे YouTube चैनल पर आइए, मेरे YouTube चैनल पर वीडियोस को देखिए, ठीक है। आपको सिर्फ उन लोगों को, अपनी ईमेल लिस्ट सब्सक्राइबर को इसलिए इनवाइट नहीं करना है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बल्कि इसलिए इनवाइट करना है कि वो एक वैल्यूएबल वीडियो को देखें। आप उनको एक वैल्यूएबल वीडियो को देखने के लिए YouTube चैनल पर इनवाइट कीजिए और उस YouTube वीडियो में बताइए कि वो लोग आपके चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप उस वीडियो में एक अच्छी वैल्यू देते हैं, ठीक है, अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, तो आपकी टारगेट ऑडियंस आपके YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगी। और इसी टाइप से आपके जब 5 से 10,000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो आपके चैनल की ग्रोथ ऑटोमेटिकली होगी और आपकी पर्सनल ब्रांडिंग होगी, आपकी ब्रांडिंग होगी, ठीक है। और आप ज्यादा से ज्यादा ग्रो करेंगे ऑर्गेनिकली अगर आपके YouTube चैनल पर 5 से 10,000 सब्सक्राइबर्स हो जाते हैं तो। एंड दिस इज सुपर सिंपल। अगर आप अपनी ईमेल लिस्ट को बिल्ड करते हैं और आप अगर ये भी सोच रहे होंगे कि हम तो पहले YouTube पर ऑडियंस बिल्ड कर लेंगे ऑर्गेनिकली, फिर अपना ईमेल लिस्ट बिल्ड कर लेंगे, तो ऑर्गेनिकली बहुत कम चांसेस होते हैं सक्सेस के। आप अगर ऑर्गेनिकली यूट्यूब पर कंटेंट बनाते हैं, वीडियोस बनाते हैं और ऑर्गेनिकली ऑडियंस बिल्ड करने की कोशिश करते हैं, तो वहां पर आपको कितना टाइम लगेगा, कितनी मनी लगेगी,
कितना एनर्जी लगेगा, कुछ नहीं पता आपको सक्सेस मिलेगी या फिर नहीं भी मिलेगी, क्योंकि यूट्यूब पर बहुत सारे लोग हैं जो कंटेंट क्रिएट करते हैं, वीडियोस बनाते हैं, लेकिन कुछ ही 1% भी लोग सक्सेस नहीं हो पाते यूट्यूब पर। इससे बेटर है कि आप पहले अपनी ईमेल लिस्ट बिल्ड कीजिए कुछ मनी स्पेंड करके, और उसी ईमेल लिस्ट को यूज में लीजिए अपने यूट्यूब चैनल को ग्रो करने के लिए। ऑलराइट, सो दिस इज पॉइंट नंबर 5 दैट you can build your YouTube community. All right, so now let's come to point number 6, and point number 6 also very similar to point number 5, and that is you can build your community on Facebook. आप Facebook ग्रुप बनाइए, उस ग्रुप में आप लोगों को इनवाइट कीजिए, ठीक है, लोगों को इनवाइट कीजिए, अपने लीड्स को इनवाइट कीजिए, बोलिए कि इस Facebook ग्रुप को ज्वाइन करें, इस ग्रुप में आपको वैल्यूएबल कंटेंट मिलेगा, लाइक माइंडेड पीपल्स के साथ आप कनेक्टेड हो जाएंगे, और आपको फ्री में ये मिलेगा वो मिलेगा, आप उनको फ्री एक्सेस दीजिए। एंड नाउ अब इन सब पॉइंट्स को अगर मैं एक लाइन में समराइज करूं तो मैं ये बोल सकता हूं इन पॉइंट्स के बारे में, दैट योर ईमेल लिस्ट इज द लाइफ लाइन ऑफ योर बिजनेस। आपकी जो ईमेल लिस्ट है आपकी लाइफ लाइन है आपके एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस से, क्योंकि अगर आप ईमेल लिस्ट बिल्ड करते हैं तो आप एक लॉन्ग टर्म गेम प्ले करेंगे, ठीक है, आप एक लॉन्ग टर्म गेम प्ले करेंगे, बिकॉज यू विल बी मेकिंग अ ह्यूज मनी इफ यू बिल्ड योर ईमेल लिस्ट। और ऐसा नहीं है कि ईमेल लिस्ट आपकी रातों रात बन जाएगी, यू हैव टू स्पेंड मनी, टाइम एंड एनर्जी वेरी slowly you have to work consistently, and by working consistently you can build your email list. All right, so that's why it's very important to build your email list. And now this is the end of this video. Thank you so much for watching this video. Have a great day, great night whenever you are watching this video. All the best guys, all the best.